जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपनी बेसिक्स वीडियो कंप्लीट करने के बाद, बेसिक्स वीडियो हमारे पहले चैप्टर के लिए थी। बेसिक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक वीडियो कंप्लीट करने के बाद हमें अपना पहला चैप्टर, कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करना था। लेकिन हमारे ऑफलाइन बच्चों के डिमांड पर हम पहले चैप्टर को अभी होल्ड कर रहा हूँ। इसको संडे संडे बना दिया करूँगा। अभी हम अपना दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे, ऑफलाइन के बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर अभी आप बहुपद शुरू करिए, साथ साथ हमारा बहुपद ऑनलाइन भी हम देख लिया करेंगे। तो उनकी डिमांड पर अभी के लिए क्षमा, पहला चैप्टर हम संडे संडे शुरू करेंगे, बनाएंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर बहुपद। आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद बहुपद सबसे पहले हम बहुपद के बारे में समझते हैं। ये बहुपद है क्या? बहुपद को हम दो भागों में बांटते हैं, पाएंगे बहु और पद। बहु का मतलब बहुत से है, मेनी, बहुत। बहुत, मेनी। पद, आइए पद को समझते हैं। बहुपद में, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना, बहु और पद। बहु का मतलब मेनी से है, बहुत से है। पद को समझते हैं, पद को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पद होता क्या है, कैसे बनता है, उसे देखते हैं। पद का निर्माण राशियों से होता है, चर राशि और अचर राशि से। ध्यान रखिएगा, बहुपद में पद का निर्माण दो राशियों से होता है, चर और अचर। दो चीजों से होता है, दो राशियों से होता है, चर और अचर। थोड़ा सा भी हम चर और अचर राशि को समझ लेते हैं, राशियां समझते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं भैया, चर राशि और दूसरा अचर राशि। चर राशि और अचर राशि देखते हैं। चर राशि क्या होती है? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वेरी करना, बदलने वाली चीज। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे हम लोग अपने समीकरण में x का प्रयोग करते हैं, y का प्रयोग करते हैं, इस तरह सिंबल, प्रतीक का प्रयोग करते हैं चर राशि के रूप में। चर का मतलब होता है वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में हम एक्स वाई जेड डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं, अभी बताएंगे उसमें। अचर राशि, अचर को अगर आप अचर को अगर आप तोड़ेंगे तो पाएंगे अ प्लस चर। अ प्लस चर। अ मतलब होता है नहीं, चर मतलब होता है बदलने वाला, मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है। चर जिसका मान बदलता है, अचर, अ मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाला, मतलब ऐसी राशि जिसका मान बदले नहीं। अचर राशि के रूप में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किसका मान प्रयोग? संख्या, जैसे 2, 5, 7, इस तरह। ये संख्याएं अचर हैं, इनका मान कहीं भी बदलता नहीं है। 2 अगर इंडिया में है तो 2 का मतलब अमेरिका, पाकिस्तान, कहीं भी बाहर जाएंगे 2 का मतलब 2 ही होता है। चर और अचर के रूप में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश अक्षर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश लेटर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लेटर ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम चर और अचर राशि के रूप में इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, आज मैं हर एक कंफ्यूजन को दूर करूंगा। यहां पर
जब हम चर राशि की बात करते हैं तो चर राशि के रूप में, प्रतीक के रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है एक्स। जब एक चर की जरूरत पड़ेगी तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा समय हम एक्स का प्रयोग करेंगे। अगर दो चर की जरूरत पड़ गई तो एक्स के साथ साथ एक्स, एक्स के बाद दूसरा वाई। अगर तीन चर की जरूरत पड़ गई तो पहले एक्स, दूसरा वाई और तीसरा फिर जेड। और इससे ज्यादा अगर चर की जरूरत पड़ रही है, एक्स, एक चर, दो चर, तीन, चार, पांच अलग अलग चरों की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, इस तरह से हम लेंगे। ध्यान रखिएगा, चर के प्रतीक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला लेटर एक्स है, फिर उसके बाद वाई है, फिर जेड है, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम लेटर जो है ये चर के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और वही अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब का प्रयोग हम इसका प्रयोग एक्स, वाई, जेड का प्रयोग तो हम चर के रूप में कर देते हैं। किसके रूप में? चर का। और शुरुआती लेटर का प्रयोग हम अचर के रूप में करते हैं, अचर के रूप में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो उसे मैं क्लियर कर रहा हूं। राशियां दो होती हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, इसमें हम एक्स, वाई, जेड का प्रयोग करते हैं। अचर राशि जिसका मान बदलता नहीं है, प्योरली संख्याएं आती हैं। मैंने कहा ए, बी, सी, डी अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती लेटर, बेसिकली ये ना चर होते हैं ना अचर, ये चर और अचर के बीच की कड़ी होती हैं। ए, बी, सी, डी ये चर और अचर के बीच की कड़ी होते हैं। इनको अंग्रेजी में जब आप 11th 12th में जाएंगे तब इन्हें आप इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ चर बोलते हैं। लेकिन अगर बेसिकली तो ये चर और अचर के बीच की कड़ी होते हैं, लेकिन अगर इनको किसी एक में रखने की जरूरत पड़ ही जाए तो हम इनको चर में रखेंगे। कहां रखेंगे? सॉरी, इसे हम अचर में रखेंगे। हम जब 11th 12th में जब हम dy बाई dx निकालते हैं a का तो 0 आता है। क्यों? क्योंकि ये अचर होता है। जब हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें ax bx ये सभी अचर नहीं, सभी चर नहीं होते, नहीं। a b c का प्रयोग हम अचर के रूप में किए रहते हैं और x का प्रयोग चर के रूप में किए रहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती लेटर ए, बी, सी, डी, ई जहां तक जरूरत पड़ती है इनको हम अचर के रूप में प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के जो लास्ट लेटर होते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, इसका प्रयोग हम चर राशि के रूप में करते हैं। राशियां दो होती हैं, चर और अचर। चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हम एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अचर राशि जिसका मान बदलता नहीं है, संख्याएं आती हैं और हम अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती लेटर का प्रयोग करते हैं। अभी हमने राशियों के बारे में जाना, अब हम आते हैं अपने पद पर। जैसा कि हमने बताया कि पद का निर्माण चर और अचर राशि को मिलाकर होता है। जैसे मैंने कह दिया, जैसे 2x मैंने लिख दिया, 5y मैंने लिख दिया, 5 मैंने लिख दिया, 10 मैंने लिख दिया, x, ये सब पद हैं। ये सब क्या है? अपने आप में एक पद है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, मैंने लिख दिया 2x, मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया x, मैंने लिख दिया x y z, मैंने लिख दिया ax प्लस by प्लस c। ध्यान रखिएगा, इसमें दो पद हैं, एक दो पद हैं। इसमें सिर्फ एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें तीन पद हैं। ध्यान रखिएगा, पदों का निर्माण राशियां करती हैं। इसमें अचर राशि 2 है और चर राशि x है, अचर राशि 3 है, चर राशि y है। चर और अचर को मिलाकर पद बना है, और एक ये पद है, एक ये पद है, दो पद। इसमें एक, इसमें 3, इसमें एक ही पद है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता करेंगे कि पद कितने पद हैं? तो पदों की संख्या का निर्धारण
प्लस माइनस चिन्ह करते हैं। पद का निर्माण, पद का निर्माण राशियों से होता है, राशियों, चर और अचर राशि, चर और अचर राशियों से होता है। लेकिन पद की संख्या का निर्धारण, पद की संख्या का निर्धारण, पद की संख्या का निर्धारण, पद की संख्या का निर्धारण प्लस और माइनस चिन्ह से होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लस और माइनस अगर चिन्ह है, जितने प्लस माइनस चिन्ह है उतने पद होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि गुणा का और भाग, गुणा और भाग पद की संख्या का निर्धारण नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पद की संख्या का निर्धारण धन और ऋण चिन्ह से होता है। पदों का निर्माण एक्स वाई मतलब चर और अचर से होता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दो पद हैं, देखिए दो चिन्ह है, यहां पर प्लस है, यहां पर एक प्लस, दो चिन्ह है, दो प्लस है, इसलिए दो पद हो गए। सिर्फ एक ही चिन्ह है यहां पर, एक पद, एक पद, एक पद, एक पद, एक पद पूर्णतः अचर से हो सकता है, जैसे 5, ये एक पद हो गया। पूर्णतः चर से हो सकता है x, ये पद है एक, x 5x मतलब चर और अचर को मिलाकर बन सकता है। टोटल x y z, टोटल चर से भी हो सकता है। एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, इसमें कोई चर नहीं है, इसमें अचर नहीं है, इसमें चर अचर दोनों है इसमें। तो पदों के बारे में हमने सीखा कि पद क्या होते हैं। पद का निर्माण चर और अचर राशि से होती है। चर और अचर राशि हमने समझा दिया। पद का निर्माण चर और अचर राशि से होता है। पदों की संख्या का निर्धारण उसके चिन्ह धन और ऋण चिन्ह से होता है, गुणे और भाग से नहीं होता है। पदों के बारे में भी हम जान गए, पद क्या होते हैं। पद चर और अचर से मिलकर बनते हैं और इनकी संख्या का निर्धारण धन और ऋण चिन्ह से होता है। पद जान लेने के बाद अब हम बहुपद जान गए। बहुपद मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों, उसे हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद को px या fx या gx के नाम से दिखाते हैं। बहुपद इसे पढ़ते कैसे हैं? बहुपद x चर के रूप में, यहां बहुपद y चर के रूप में, बहुपद x चर के रूप में। जैसे हमने लिखा px, इसका मतलब इसमें चर x का प्रयोग किया गया है। बहुपद p है, क्या पढ़ेंगे? बहुपद p चर x के रूप में, तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जितने भी जो चर होगा वो x होगा। अगर हमने लिख दिया fy, इसका मतलब जो बहुपद है उसमें चर y का प्रयोग किया गया है, हम ay स्क्वायर प्लस by प्लस c लिखेंगे। हमने z लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा 5z स्क्वायर प्लस 3। इसमें z हमारा चर है और ये बहुपद g है और जिसमें चर z का प्रयोग किया गया है। तो बहुपद को हम दिखाते किससे हैं? किसी सिंबल px से या fy या gx किसी नाम से दे सकते हैं, जिसमें x y z ये चर होते हैं, जिन चरों का प्रयोग उसमें किया गया होता है और ये कैपिटल लेटर से लिखे उनका नाम होता है बहुपद। बहुपद कई सारे पद जिसमें होते हैं। पद क्या होते हैं? पदों का निर्माण चर और अचर राशियां से होती हैं। चर और अचर राशियां क्या होती है हमने बताया था। बहुपद की संख्या का निर्धारण प्लस और माइनस चिन्ह से होता है। बहुपद को हम किसी एक चिन्ह से दिखा देते, px के नाम से दे देते हैं, fx या gx के नाम से दे देते हैं। बहुपद के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल जाकर देख लिया है क्या होता है बहुपद। बहुपद के बारे में डिटेल जान लेने के बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जैसे बहुपद की घात, क्या पढ़ते हैं हम? बहुपद
की घात। बहुपद की घात क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में प्रयुक्त जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होती है उससे हम बहुपद की घात बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। हम बहुपद लिख रहे हैं, देखिएगा px एक बहुपद लिखा जिसमें हमने लिखा है ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c। हमने लिखा एक बहुपद fy ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। हमने एक बहुपद लिखा g जिसका हमने नाम दिया au प्लस b। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद में इसे बोलेंगे बहुपद p x चर के रूप में, इसे बोलेंगे बहुपद f y चर के रूप में, इसे बोलेंगे बहुपद g u चर के रूप में। अब यहाँ x, यहाँ y और z की जो अधिकतम घात होगी वही उसी को हम उस बहुपद की घात बोलेंगे। x जो चर है इसमें x की अधिकतम घात, जो x की जो घातें हैं वो 4 है, 2 है, यहां पर x की घात 0 है। ध्यान से रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन, मैं भी इस पर डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल। x की 0 घात है तो x की यहाँ 4 घातें हैं, सॉरी 3 घात हैं, 4, 2 और 0। इसमें जो सबसे अधिकतम घात है वो है 4, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। यह बहुपद 4 घात वाला है। इसकी बात करें तो इसमें y की जो घात है वो 2 है, 1 है और 0 है। यहां हम y को 0 लिखेंगे तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। बहुपद की घात हो जाएगी 2, क्योंकि इस बहुपद में प्रयुक्त चर y की अधिकतम घात क्या है? 2, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात हो गई 2। इस बहुपद की में चर u है, u की अधिकतम घात 1 है और 0 है, यहाँ u की घात 0 हो जाएगी। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात, उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात भी हमने देख लिया। फिर अब आगे देखते हैं क्या ऐसा देखना। अब हम ये देखेंगे कि कोई बहुपद है कि नहीं। कोई बहुपद तभी कहलाएगा जब उसमें प्रयुक्त चर की घात पूर्ण संख्या है। कोई बहुपद होगा, बहुपद कहलाएगा यदि बहुपद होगा यदि उसमें प्रयुक्त चर की घात पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। किसी बहुपद को बहुपद कहा जाएगा यदि उसमें प्रयुक्त प्रत्येक चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? हम जानते हैं पूर्ण संख्या को हम w से दिखाते हैं। w होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसका ये मतलब है कि उस बहुपद में प्रयुक्त चर की घात या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए या 2, 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए, तभी आप उस बहुपद को बहुपद कहोगे। आइए हम जरा देखते हैं इसमें जो चर है x की जो घात है वो 0 है, 2 है और 4 है। ये सभी पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है। इसमें बहुपद की घात क्या है? 2 है, 1 है और 0 है। ये भी एक बहुपद है क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें बहुपद u की घात 1 है और 0 है। ये एक पूर्ण संख्या है जो कि बताती है कि यह एक बहुपद है। लेकिन अगर हमने कहा एक बहुपद हमने लिखा px बराबर लिखा x स्क्वायर प्लस 5/x माइनस 3। हमने लिखा fy बराबर 10 अपॉन y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। हमने लिखा y बराबर 10/y स्क्वायर धन 5y धन 3। हमने लिख दिया बहुपद, कुछ लिख लिया
जी वी, जिसमें हमने लिखा वी स्क्वायर प्लस प्लस 1 या वी स्क्वायर रूट वी प्लस 3। इसमें जरा देखेंगे, इसमें जितने पहले बहुपद पी एक्स में चर x है, चर की जो घात है, चर x की जो घात है वो क्या क्या है भैया, चर की घात 2 है। यहां चर की घात कितनी है, ध्यान से देखिएगा, यहां चर की घात कितनी है। यहां 5/x लिखा है, 5/x जब ऊपर जाएगा, 5/x जब ऊपर जाएगा तो ये बहुपद पूरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर -1 -3। यहां बहुपद की घात 2 है, -1 है और 0 है। इसमें -1 मतलब ऋण 1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद कोई पद, बहुपद बहुपद तभी कहलाएगा जब उसमें प्रयुक्त चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। fy बहुपद y चर y के रूप में, बहुपद f चर y के रूप में। यहां देखिए 10/y² लिखा है, इससे हम क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे 10y की घाते -2 प्लस 5y प्लस 3। यहां देखिए बहुपद की जो घात है वो, बहुपद की जो घात है वो क्या क्या है, देखिए -2 है, 1 है और 0 है। इसमें बहुपद f चर y के रूप में 10/y² धन 5y धन 3 में बहुपद की जो चर है उसकी जो घात है एक ऋणात्मक संख्या आ गई, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। यहां देख लेते हैं, इसमें बहुपद g चर y के रूप में पढ़ेंगे क्या, बहुपद g चर y के रूप में, इसमें चर y की जो घात है वो 2 है। यहां इसको हम क्या लिखेंगे, v की पावर 1/2, इसका मतलब 1/2 और 0। बहुपद जो चर है, इस बहुपद में जो चर u है उसकी घात है 2 है, 1/2 है और 0, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कोई बहुपद बहुपद तब कहलाएगा जब उसमें प्रयुक्त चर की जो घात है वो कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बहुपद की घात कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, बहुपद की घात कोई फ्रैक्शन, कोई बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, बहुपद करड़ी में नहीं होना चाहिए, बहुपद में जो चर है वो करड़ी में नहीं होनी चाहिए, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, वो सब बटे में नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुपद बहुपद तब कहलाएगा जब उसमें प्रयुक्त चर की घात पूर्ण संख्या होगी। ये भी अब हम जान गए बहुपद क्या होता है, हम उसमें चर और अचर राशियां जान गए, बहुपद का निर्माण किससे होता है वो जान गए, बहुपद की संख्या का निर्धारण कैसे होता है वो जान गए, बहुपद 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 कब कहलाता है ये जान गए। फिर उसके पहले हम लोगों ने देखा था बहुपद की घात, हमने बहुपद की घात देख लिया था कि बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में प्रयुक्त जो चर है उसकी उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। इतना सब जान लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बेसिकली बहुपद को दो प्रकार से कैटेगराइजेशन हुआ है, बहुपद के दो प्रकार से बांटा गया है, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। एक पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, उसके पदों की संख्या के आधार पर। जैसे अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक पद है उसे एक पदीय बोलेंगे, दो पद है द्विपदीय बोलेंगे, तीन पद है त्रिपदीय बोलेंगे। पद के आधार पर बहुपद का जो निर्धारण हुआ है वो 10वीं में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी यूज का नहीं है। हाँ, 10वीं में जो यूज का है वो है बहुपद के प्रकार
घात के आधार पर। तो हमें बेसिकली यही पढ़ना है, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद को 10वीं में 4 प्रकार से, या इवन आप कह सकते हैं 5 प्रकार से बांटा गया। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पहला आता है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार है अचर बहुपद। कौन है? पहला बहुपद है अचर बहुपद। इसी का दूसरा नाम है नियतांक, नियतांक बहुपद। क्या भैया? नियतांक बहुपद। पहला चर है कौन? नियतांक बहुपद या अचर बहुपद। ये कौन सा होता है? देखिए, चरों की घात के आधार पर डिवाइड किया गया, हम कैटेगराइजेशन किए हैं, उस पर बात कर रहे हैं। मानो कोई बहुपद px है, क्या है हमारा 5। हमारा कोई बहुपद है fy, कितना दिया है 10 -10। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में, खूब पूछ देते हैं कि जो नियतांक बहुपद है या जो अचर बहुपद है उसकी घात कितनी होती है। टीचर्स भी बता देते हैं, बुक्स में भी लिखे रहते हैं कि अचर बहुपद की घात 1 होती है। नहीं, बिल्कुल गलत। कारण क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। अगर कोई बहुपद px बराबर 5 लिखा है, इसका कतई मतलब नहीं है कि इसमें चर नहीं है। आंखें खोलकर ध्यान से देखने का प्रयास करिए, इसमें चर है। इसमें चर वही है जो यहां पर लिखा है। px का मतलब होता है चर x के रूप में बहुपद। बहुपद p चर x के रूप में, इसका मतलब यहां चर x है। कहां है भैया? यहां है। इसकी घात कितनी है? 0। क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 कितना होता है? 1। तो x की घात 0 क्या बना देती है? 1। और 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाता है? 1। इसीलिए इस चर इस बहुपद में जो चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 0। इसीलिए नियतांक बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है? 0। उसमें उसमें चर होता है लेकिन उसकी घात 0 होती है, जिसके कारण वो 1 बन जाता है। इसीलिए अचर छुप जाता है, इसलिए चर छुप जाता है, सिर्फ अचर रह जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अचर बहुपद। इसलिए अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, 1 कभी नहीं होती है। क्योंकि हमें अचर पद को नहीं देखते हैं, हमें उसमें प्रयुक्त जो चर है उसको देखते हैं, उसकी घात देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुपद बहुपद f y के रूप में, चर y के रूप में, y बराबर -10 दिया है। इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे? y बराबर -10 y की पावर 0। इस बहुपद की जो चर है y, उसकी घात कितनी है? 0। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है? 0। तो बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार हमने देखा नियतांक बहुपद या अचर बहुपद। इसकी घात 0 होती है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार में। नियतांक बहुपद देखने के बाद अब हम आते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है रैखिक बहुपद। बहुपद के प्रकार में दूसरा प्रकार जो हम घातों के आधार पर चल रहे हैं वो है बहुपद दूसरा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अभी बात आती है ये रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक, इसके इंग्लिश होता है लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद जब किसी बहुपद में चर की घात 1 होती है। चर बहुपद में चर की घात कितनी होती है? 1। जैसे 2x + 3। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1, रैखिक बहुपद कहलाता है। इस बहुपद में चर हमारा x है, इसकी घात कितनी है? 1 है और 0 है। 1 और 0 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, या एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिएगा, रैखिक बहुपद एक रेखा को दिखाता है।
रैखिक बहुपद एक रेखा को दिखाता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा को दिखाता है। रैखिक बहुपद एक सीधी रेखा को दिखाता है। ठीक, कैसे, जरा यह देख लीजिए। जैसे px लिखा है, px को ही y बराबर हम 2x + 3 लिख देते हैं। यहां पर x और y का मान निकाल लेते हैं। x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। अब एक बार y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान हो जाएगा, ये दे जाएगा -3/2। ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4, ये x एक्सिस होते हैं, ये y एक्सिस। ठीक है भैया, ये x डैश और ये y डैश, इधर -1 -2 -3, इस तरह से 1 2 3, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। x जब 0 है तो y कितना है, 3, 1 2 3 यहाँ है, इसका निर्देशांक है 0 3। जब y 0 है तो x का मान है -3/2। -3/2 का मतलब होता है 1.5 लगभग, -1.5 कुछ यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, -3/2 और 0। यहाँ पर कोई बिंदु होगा और यहाँ, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, इस दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। इसी रेखा का, यही रेखा हो जाएगी कौन सी, ये y बराबर 3x + 3x, ये रेखा कौन सी हो जाएगी, y बराबर 2x + 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रैखिक बहुपद एक सीधी रेखा को दिखाता है। रैखिक बहुपद किसको दिखाता है, एक सीधी रेखा को दिखाता है। तो रैखिक बहुपद का जो ज्यामिति मतलब है क्या है कि रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन, एक सीधी रेखा को दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें जो x की वैल्यू होती है ना, इसमें जो x की वैल्यू होती है, वो रेखा x अक्ष को जहां काटती है वही उस बहुपद का x का मान होता है। x जहां काट रही है वही उस बहुपद का हल होता है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमने ये देखा कि रैखिक बहुपद एक सरल रेखा को दिखाता है। ठीक है, आइए इसका जो तीसरा है बहुपद के प्रकार में, जो तीसरा है वो है द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात, घात से ही पता है, द्विघात, दो घात, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2, ax² + bx + c, 5x² + 3x + 2। इस तरह का बहुपद कैसा कहलाता है, द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 2। यहाँ चर x है, इसकी घात क्या है, 2 है, 1 है और 0 है। तो सबसे उच्चतम घात कितनी है, 2, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है, 2। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद हम बोलते हैं। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय मतलब क्या है, यह महत्वपूर्ण है। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है। यह परवलय दिखाता है। द्विघात बहुपद एक परवलय दिखाता है। परवलय मतलब एक यू आकार की आकृति, ऐसे। द्विघात बहुपद एक परवलय दिखाता है। परवलय मतलब होता है एक यू आकार की जो आकृति होती है, ये होता है परवलय। परवलय का आकार तो कैसा भी हो सकता है, इसका मुंह ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है, दाएं बाएं कहीं भी खुल सकता है। लेकिन 10th में इसी चैप्टर में या 10th में सिर्फ 2 प्रकार के बहुपद का प्रयोग किया गया है। एक वो बहुपद जिसके ग्राफ का मुंह ऊपर खुलता है, और एक वो बहुपद जिसके ग्राफ का मुंह कहां खुलता है, नीचे। सिर्फ 2 ही प्रकार के बहुपद का प्रयोग किया गया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है, 2, और यह एक परवलय को दिखाता है। परवलय मतलब कुछ इस प्रकार की स्थिति। ग्राफ के बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अब आते हैं
बहुपद का अगला प्रकार, बहुपद का अगला प्रकार है त्रिघात बहुपद। क्या भैया? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से ही पता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो, या एक ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3, उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। फिर अंतिम आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 4 होती है। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 4। एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। एक ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी होती है? 4, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी होती है? 2, उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 4, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये हो गया बहुपद के प्रकार, हमारा बहुपद के प्रकार। तो आइए अभी तक हमने जितना सीखा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम सवाल जो रहेगा वो रहेगा कि कोई बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले ये पहचानेंगे कि कोई बहुपद है कि नहीं। जैसे हमने लिखा √5x + 2, कोई बहुपद px लिख दिया इतना। हमने कोई बहुपद px1 px2 लिख दिया। √5x इस 5x + 3, हमने एक बहुपद लिख दिया px3। क्या लिख दिया? x² √10 इंटू 2x + 3, हमने एक बहुपद लिख दिया px4। क्या भैया? √x की घाते या √5 x की घाते 1/2 या 1/3 प्लस 2x + 5। एक बहुपद हमने लिख दिया px5 5x² प्लस √10x + 3। इसमें हमें पहचानना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद को बहुपद कहलाने के लिए उसमें प्रयुक्त जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हम अचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चर की घात देखते हैं, अचर की घात नहीं। आइए देखते हैं। पहला जो देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जो चर x है उसकी घात 1 है और 0 है, और जो कि एक पूर्ण संख्या है। करणी में 5 है न कि x, अतः यह एक बहुपद है, यह बहुपद है। इसको देखते हैं px2 √5x + 3, इसमें जो प्रयुक्त चर है इसकी घात क्या है? इसकी घात x की घात 1/2 है। इसमें हम x की घात कितनी है? 1/2 है, मतलब कि इसकी जो घात है x की घात 1/2 है और कितनी है? 0 है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बट्टे में नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे? √5x को हम क्या लिखेंगे? √5x को हम लिखेंगे 5x की घाते 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की घाते 1/2 इंटू x की घाते 1/2। बहुपद में प्रयुक्त जो चर है उसकी घात 1/2 है, अतः यह बहुपद नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरे में प्रयुक्त जो चर है उसकी घात कितनी भैया? 2 है, 1 है और 0 है। हम अचर को नहीं देखते हैं, कतई अचर को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ चर को देखते हैं। चर की जो
घात होती है, अगर वो पूर्ण संख्या है तो हम उसे बहुपद कहेंगे। अतः यह भी हमारा बहुपद है, यह बहुपद नहीं था, यह बहुपद है। इसको देखते हैं। इसमें प्रयुक्त जो चर है उसकी घात कितनी है भैया? 1/3 है, 2 है और 5 है। यह भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात बट्टे में नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए, इसमें भी प्रयुक्त जो चर है उसकी घात 2 है और 1/2 है और 0 है, लेकिन 1/2 होने के चलते यह हमारा बहुपद नहीं है। एक और बहुपद लिख दे रहा हूं, px6 क्या होता है भैया? 5/x² प्लस 10x प्लस 3। इसमें देखेंगे जो बहुपद है x² बटे में है, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मूलतः लिखा है 5x⁻² प्लस 10x प्लस 3। इस बहुपद में x के जो चर है वो -2 है, 1 है, 0 है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी हमारा बहुपद नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, इन्हीं एग्जाम्पल्स में हम बहुपद की घात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये हमारा बहुपद था, ये बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद नहीं है। बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। इसमें उच्चतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। इस बहुपद की घात हो गई 2। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं रैखिक और द्विघात से। हमने लिखा एक बहुपद px बराबर 5x प्लस 3। इसमें चर की घात 1 है, इस बहुपद की घात 1 हो गई, अतः यह एक रैखिक बहुपद है। कैसा भैया? रैखिक बहुपद। इसमें चर इस बहुपद की घात कितनी है? 2। बहुपद की घात 2 है, अतः यह हमारा द्विघात बहुपद होगा। क्या हो गया भैया? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, जब चर की घात 1 होगी तो द्विघात बहुपद, चर की घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। चर की घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। चर की घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर चर की घात 0 है, px10 बराबर py लिख लीजिए, py बराबर अगर हमने लिख दिया 100, ये एक बहुपद है जिसमें चर y है जिसकी घात 0 है, अतः इस बहुपद की घात कितनी है? 0 है। यह कौन सा है? यह नियतांक बहुपद है। यह कैसा है? नियतांक बहुपद है। आशा करता हूं आज बहुपद के पहले लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। सीखने का प्रयास करिएगा और भी हम अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा आगे। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन आप द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में खूब बढ़िया से एक्सप्लेनेशन पाएंगे। आपको मैथमेटिक्स आसान लगेगी, इस चीज की गारंटी देता है द गुरुजी गणित वाला। धन्यवाद आज के लिए।